हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम शर्मा और आपका स्वागत करता हूं विवेकानंद कैरियर इंस्टीट्यूट में। और हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कल हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन्स। स्टूडेंट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं जो कि हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। जिस तरह से आर्टरी के ट्रांसवर्स सेक्शन में बताया था कि आर्टरी जो है 3 लेयर से बनी होती हैं और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना बोला जाता है, और जो मिडिल लेयर होती है उसे ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है, और जो इंटरनल लेयर होती है उसे ट्यूनिका इंटरना बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन्स का बनाया है। इसमें भी 3 ही लेयर मिलती हैं और जो सबसे पहली लेयर है उसे बोलते हैं हम क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, सबसे पहली जो लेयर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। और वहाँ ट्यूनिका एक्सटर्ना जो थी वो उसमें वासा वैसोरम को सीन किया गया था। यहाँ पे भी वासा वैसोरम को सीन किया जाता है। वासा वैसोरम को ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं कि ये ब्लड वेसल्स के लिए ब्लड की सप्लाई करती हैं। तो वेन्स की ट्रांसवर्स सेक्शन से हमें क्या दिख रहा है कि इसमें भी ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, इसमें भी वासा वैसोरम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो आर्टरी की ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, वो जो होती है वो उसमें वासा वैसोरम को सीन किया जाता है, तो यहाँ पे भी वासा वैसोरम को सीन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना थी वो और यहाँ की ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या डिफरेंस है? फिर डिफरेंस सिंपल है, इसकी जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है स्टूडेंट उसकी तुलना में ज़्यादा थिकर होती है। वेन्स की जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है आर्टरी की ट्यूनिका एक्सटर्ना की कंपैरिजन में ज़्यादा थिकर होती है। वहाँ पर वो जो मिडिल लेयर थी वो कैसी थी? थिकर थी, लेकिन यहाँ पर मिडिल लेयर जो ट्यूनिका मीडिया है वो कैसी होगी? वो थिनर होगी कंपेयर देन आर्टरी। और ये क्या है? ट्यूनिका इंटरना है। उसी की तरह सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी फ्लैट सेल की लाइनिंग है, ये लूमेन है इसकी, और ये क्या है? वॉल्व हैं, जो कि वॉल्व आर्टरी के इंटरना में सीन नहीं किए गए थे। स्टूडेंट, वॉल्व केवल कहाँ मिलते हैं? वेन्स की अंदर मिलते हैं, वेन्स की ट्यूनिका इंटरना में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, इनको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आर्टरी की ट्रांसवर्स सेक्शन को और वेन के ट्रांसवर्स सेक्शन को एक कंपैरिजन तरीके से एक टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अच्छी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आर्टरी पर जो आर्टरी में कितने पार्ट पाए जाते हैं। 3 पार्ट पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स देखे जाते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, और क्या थी बेटा? ट्यूनिका इंटरना थी। तो यहाँ पे भी सिमिलर पॉइंट है वेन का। यहाँ पे भी जो 3 पार्ट्स मिलते हैं वेन में, और जो तीनों पार्ट्स हैं वो सेम हैं, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसमें भी ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसमें भी ट्यूनिका क्या है? मीडिया है, और इसमें भी ट्यूनिका क्या है? इंटरना है। तो पहले पॉइंट से ये शो हो रहा है कि दोनों में लेयरिंग कैसी होती है? सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है? दूसरी बात क्या कर लें स्टूडेंट? दूसरी बात हम ये कर लें कि ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका इंटरना होती है, तो इसमें थिकर लेयर कौन सी होती है आर्टरी में? तो आर्टरी में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है स्टूडेंट वो कैसी होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो थिनर होती है, लेकिन यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी होती है? थिकर होती है। आर्टरी में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो कैसी होगी? ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी होगी बेटा? वो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना थी आर्टरी में वो कैसी थी? थिनर थी।
यहाँ पर बात करें तो ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन की कैसी होगी, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है बेटा वो कैसी होगी, वो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो कैसी होगी, यहाँ पर थिकर होगी वेन्स में। तो आप डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसको हमने थिक बनाया है। वासा वैसोरम इसमें भी मिलती हैं और वासा वैसोरम इसमें भी मिलती हैं। तीसरी बात क्या कर लेते हैं, तीसरी बात हम ये कर लेते हैं, जो ट्यूनिका मीडिया होती है इसकी आर्टरी की, ट्यूनिका जो मीडिया होती है वो कैसी होती है आर्टरी की, वो थिकर होती है। कैसी होती है, थिकर। लेकिन वेन में जो ट्यूनिका मीडिया होती है बेटा कैसी होती है, वो थिनर होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, एक्सटर्ना और मीडिया तो मिलते हैं बट ये डिफरेंस होता है। आर्टरी की ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी है, थिनर है, और वेन की ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी है, थिकर है। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया कैसी है, थिकर है, लेकिन वेन की ट्यूनिका मीडिया कैसी है, थिनर है। सर्कुलर मसल्स फाइबर दोनों में ही मिलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, चौथी बात क्या कर लेते हैं अपन, चौथी बात ये कर लेते हैं कि जो बॉल्व होते हैं स्टूडेंट कैसे रहते हैं, आर्टरी में एब्सेंट रहते हैं। ओके, लेकिन बात ये करें कि वेन में वॉल्व क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और वॉल्व का क्या रोल है, वॉल्व का रोल आप पढ़ चुके होंगे 10th में, और बता देता हूँ रिपीट करने के लिए। वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किसके बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है। और ये वॉल्व हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये वॉल्व हैं। और क्या क्या हम मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों हाई प्रेशर होगा, किसकी वजह से हाई होगा बेटा, क्योंकि आर्टरी की जो लूमेन होती है वो नैरो होती है, और जब भी कोई लिक्विड नैरो लूमेन से होके पास होता है तो एक प्रेशर के साथ पास होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे बेटा, यहाँ हमें ये मेंशन करना है कि वेन का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, प्रेशर, वो जो प्रेशर होता है वो लो होता है। और वो लो प्रेशर किसकी वजह से, क्योंकि इसकी लूमेन कैसी होती है, वाइड होती है। जब भी कोई लिक्विड वाइड लूमेन से होके पास होता है तो उसमें प्रेशर कैसा होगा, लो लो होगा, किसकी तुलना में, नैरो लूमेन की कंपैरिजन में। क्लियर है। और बात कर लेते हैं, और क्या बात करें कि ये क्या करती है, ये प्योर ब्लड को क्या करती है, कैरी करती हैं। किसको कैरी करती हैं बेटा, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और ये क्या करती हैं बेटा, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कहाँ से कहाँ तक करती हैं, ये ऑर्गन से कहाँ करती हैं, हार्ट की तरफ। और ये कहाँ करती हैं, ये हार्ट से कहाँ करेंगी, ऑर्गन्स की तरफ। क्लियर है। और क्या बात कर लेते हैं स्टूडेंट, और बात ये कर लेते हैं कि इसमें जो आर्टरी होती हैं इसमें ब्लड का कलर कैसा होता है, आप सब जानते हैं स्टूडेंट, आर्टरी में ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए, वेन्स में ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए। तो जो आर्टरी हैं उनमें ब्राइटेस्ट रेड होगा, कैसा कलर होगा स्टूडेंट, ब्राइटेस्ट रेड कलर ऑफ ब्लड कैन सीन। तो इसमें ब्लड का कलर कैसा सीन किया जा सकता है, ब्राइटेस्ट रेड है, यानी कि चमकीला रेड होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो आप हाइपोथेसिस कीजिए कि वेन ब्लूइश कलर का रेड होना चाहिए, इसमें ब्लूइश रेड यहाँ पर होना चाहिए, ब्लूइश रेड या डार्क रेड होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वेन्स में अगर ब्लड देखें तो ये कैसा होना चाहिए, या तो डार्क रेड होना चाहिए
या ब्लूइश कलर का होना चाहिए। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि वेन के अंदर ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि वेन्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है इम्प्योर ब्लड, उसका कलर कैसा होना चाहिए, या तो ब्लूइश कलर का होना चाहिए या फिर डार्क रेड यानी कि गहरा लाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्राइटेस्ट रेड होता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं स्टूडेंट, आर्टरी में और वेन्स में, इनमें से क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि वेन्स में कौन सी लेयर जो है थिकर होती है और आर्टरी में कौन सी लेयर जो है थिनर होती है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। कॉमन फीचर क्या है, कॉमन फीचर ये है कि तीनों में ही एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना मिलता है। और क्या कॉमन फीचर हैं, तीनों में ही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। और क्या कॉमन है, इनमें ही वासा वैसोरम मिलते हैं दोनों में ही, जो कि ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, इसीलिए इनको ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स बोला जाता है। इसकी डिस्कवरी के बारे में मैंने बताया था कि मार्सिलो ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इसमें मार्सिलो कंपेनियंस थे इसके, एक रिचे साइंटिस्ट था, उनके साथी थे मार्सिलो, जिन्होंने कैपिलरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। तो आप एक साइंटिस्ट नेम और ध्यान रखना, रिचे, जो कि वासा वैसोरम को ऑब्जर्व करने वाले थे, और साथ में कौन थे, कंपेनियंस, मार्सिलो थे। वॉल्व यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन आर्टरी के इंटरना में क्या है, वॉल्व क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। बाकी के ये फीचर्स कॉमन हैं, आप इनको अच्छे से टेबल बना के इनको लर्न कीजिए, इनमें से क्वेश्चन मिलता है नीट के एग्जाम में, और कोई खास बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा आपके, और इनको आराम से मेमोराइज कीजिए। स्टूडेंट इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी को पढ़ लिया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन्स को पढ़ लिया है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक ऐसी वेन है जो कि जैसे कि वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, है ना, लेकिन एक वेन ऐसी है स्टूडेंट जो क्या करती है, वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में कैरी करती है। तो वो नाम क्या है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन है स्टूडेंट, पल्मोनरी वेन है। जो एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि सारी वेन्स क्या करती हैं, सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये करती है कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करती है। कहाँ से, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया तक। ऐसे स्टूडेंट इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी आर्टरी क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन के लिए, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है राइट एट्रिया से, कहाँ, लंग्स में, ताकि उसको प्योर किया जा सके। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टूडेंट पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन है दोनों का, ये आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। लूमेन की बात कर ली हमने, लूमेन किसकी वाइड होगी, लूमेन वेन की वाइड होगी, इसीलिए प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। लूमेन किसकी वाइड नहीं होगी, आर्टरी की लूमेन नैरो होगी, वाइड नहीं होगी, उसमें प्रेशर कैसा होगा, ब्लड का ज़्यादा होगा। और क्या बात है, और एक बात और कर लेते हैं स्टूडेंट, इसमें ब्लड फ्लो कैसा रहता है, जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा रहता है स्टूडेंट, यहाँ पर लो रहता है। और यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है कैसा रहता है स्टूडेंट, आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है बेटा वो कैसा रहता है, वो ब्लड का फ्लो हाई रहता है। और क्या बात करना है स्टूडेंट, इनकी जो बॉल होती हैं आर्टरी की, वो कैसी होती हैं स्टूडेंट, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और थिक होती हैं। और इनकी जो बॉल होती है वेन्स की, वो कैसी होती हैं, वो लेस फ्लेक्सिबल होती हैं और लेस फ्लेक्सिबल एंड लेस या फिर थिन होती हैं। किसकी कंपैरिजन में, आर्टरी की बॉल की कंपैरिजन में। ओके, इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक टेबल वाइज मेंशन कर दिए हैं। आप इन पॉइंट को आराम से लर्न कीजिए और
ये 9 पॉइंट्स हैं ट्रांसफर सेक्शन के और आर्टरी और वेन्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको ड्रॉ कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।